झांसी में रविवार को एक बड़ी लापरवाही आई सामने, जहां राष्ट्रीय लोकदल के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को होटल के कर्मचारी ने अनजाने में सभागार के अंदर कर दिया बंद और लॉक लगाकर चला गया वहां से। करीब 20 मिनट तक अंदर ही फंसे रहे नेताजी। घटना का वीडियो सोमवार को सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में देखी जा रही है नाराजगी। दरअसल शहर के वीरांगना होटल में राष्ट्रीय लोकदल का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था आयोजित। इस सम्मेलन में जालौन जिले से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष लियाकत अली भी हुए थे शामिल। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अधिकतर पदाधिकारी व कार्यकर्ता निकल गए होटल से बाहर, लेकिन दिव्यांग होने के कारण लियाकत अली रह गए पीछे। होटल कर्मी को लगा कि हॉल हो गया है खाली, तो उसने बिना चेक किए गेट बंद करके लगा दिया ताला। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने होटल प्रबंधन से इस मामले में जिम्मेदार कर्मचारी पर कार्यवाही करने और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने की कही बात। ललितपुर में लापता 16 वर्षीय छात्र हर्षित रायकवार का सोमवार को गोविंद सागर बांध में मिला शव। कोतवाली सदर के मोहल्ला चौबेआना निवासी कक्षा 12 का छात्र हर्षित रविवार दोपहर से था लापता। परिजन उसकी कर रहे थे तलाश। सोमवार सुबह करीब 11 बजे उसे खोजते हुए गोविंद सागर बांध पहुंचे परिजन, जहां पानी में तैरता मिला हर्षित का शव। परिजनों ने शव मिलने के बाद हत्या की जताई आशंका। मृतक के पिता ने अपने दामाद पर घटना को अंजाम देने का लगाया है आरोप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के कुठौन थाने में तैनात इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत के मामले में हत्या के आरोप में जेल में बंद सिपाही मीनाक्षी शर्मा की जमानत याचिका पर सोमवार को उरई स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई। जिला न्यायाधीश विजेंद्र कुमार सिंह की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश रख लिया सुरक्षित और जल्द ही इस मामले में निर्णय आने की जताई जा रही है संभावना। महोबा जिले में इसरो के विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत पहली आधुनिक स्पेस प्रयोगशाला का किया गया उद्घाटन। इसरो अहमदाबाद के निदेशक नीलम एम देसाई और जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने कबरई ब्लॉक के रतौली गांव में इस लैब का किया शुभारंभ। इस पहल के साथ महोबा देश का बन गया है पहला ऐसा जिला जहां 40 ग्रामीण स्पेस लैब स्थापित करने की है योजना। ग्रामीण बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक तकनीक से जोड़ना है इन प्रयोगशालाओं का उद्देश्य। झांसी में शादी से महज 5 दिन पहले युवक ने उठा लिया बड़ा गलत कदम, जिसका पड़ा मिला शव। पास में है एक पत्थर पर लिखा है कि दोस्त के मंगेतर से 10 दिन पहले बनाए संबंध, दूसरा दोस्त उसे देता है पूरी जानकारी। दोनों की 1 साल पहले तय हुई थी शादी। दोस्त को लेकर मंगेतर से मिलने जाता था युवक पवन कुशवाहा। इस बीच दोस्त और मंगेतर की हो गई जान पहचान। शादी से पहले अफेयर के बारे में उसे चला पता, तो वह नहीं कर पाया बर्दाश्त। रविवार रात को घर वालों के सुझाने पर उसने घर के बाहर से कुंडी की बंद, फिर लगभग 500 मीटर दूर अंजनी माता मंदिर के पास उठा लिया गलत कदम। सोमवार सुबह मां ने देखा तो कमरे में नहीं था वह और घर के बाहर की कुंडी थी बंद, जिसके बाद उसकी तलाश में जुट गए परिजन, तो घर से कुछ ही दूरी पर पड़ा मिला उसका शव। समथर थाना क्षेत्र के साकिन गांव का है पूरा मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। दतिया की सिद्धपीठ मां पीताम्बरा माई के दर्शन करने पहुंची साध्वी रितंबरा। सोमवार को उन्होंने विधिवत रूप से की यहाँ पूजा अर्चना। इसके बाद उन्होंने भगवान वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना। मां पीताम्बरा मंदिर परिसर में साध्वी रितंबरा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ पड़ी भीड़। जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। साध्वी रितंबरा के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं के किए गए थे विशेष इंतजाम। टीकमगढ़ में सोमवार को जिला अधिवक्ता संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर किया प्रदर्शन। शिवपुरी के करेरा में वरिष्ठ वकील की हत्या और टीकमगढ़ में वकीलों के साथ लगातार हो रही वारदातों के विरोध में उठाया गया है कदम। अधिवक्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और एसपी को हटाने की उठाई मांग। ज्ञापन में टीकमगढ़ जिले में वकीलों के साथ हुई 3 बड़ी घटनाओं का किया गया है जिक्र। बृजकिशोर तिवारी और उनके परिवार पर हुआ जानलेवा हमला। सुमित्रा राजपूत और उनके पति के साथ अस्पताल में 25-30 लोगों ने की मारपीट। इसके अलावा भूपेंद्र बिरथरे के गैरेज में वाहनों को कर दिया गया आग के हवाले। लेकिन अब तक तीनों मामले में नहीं हुई है कोई कार्रवाई, जिसको लेकर वकीलों में देखने को मिला भारी आक्रोश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 19 फरवरी को होगा झांसी आगमन, जहां दोपहर 12:30 बजे दतिया एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सबसे पहले वह जाएंगे ग्वालियर रोड स्थित सूती मिल पावर हाउस के सामने। यहां पूर्व जिला अध्यक्ष महेश कश्यप के भतीजे के शुभ विवाह में शामिल होकर वर वधू को देंगे आशीर्वाद। फिर दोपहर 1:45 बजे पहुंचेंगे शिवपुरी बाईपास रोड स्थित श्री राम ढाबा सीताराम होटल। यहाँ वह सपा नेता कन्हैया लाल यादव सीताराम जी की सुपुत्री के विश्व विवाह में शामिल होकर वर वधू को अपना आशीर्वाद करेंगे प्रदान। इसके बाद 2:30 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे करारी में प्रस्तावित सपा कार्यालय स्थल पर। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात व आगामी 2027 के चुनाव को लेकर उनमें भरेंगे जोश। करीब 1 घंटे यहाँ रुकने के बाद वह दतिया एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए हो जाएंगे रवाना। जालौन कालपी क्षेत्र के मोहल्ला फरदनवीस में बीती देर शाम एक 42 वर्षीय मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जहां रहने वाले किशन का अपने घर के अंदर पड़ा मिला शव। प्रारंभिक जांच में गलत कदम उठाने की बात आ रही है सामने। किशन के बड़े भाई ने बताया कि अविवाहित था किशन और मजदूरी करता था अपना गुजारा, लेकिन गलत कदम उठाने के पीछे का कारण नहीं हो सका है स्पष्ट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी से सटे ललितपुर में एक किसान ने उठा लिया गलत कदम, जहां तालबेहट थाना क्षेत्र के
चिरागवी गांव का रहने वाला था 36 वर्षीय पान सिंह राजपूत, जिसके ससुर ने बताया कि पान सिंह के ऊपर था लगभग 4 लाख रुपए का कर्ज। उसने अपने और बेटी के इलाज के लिए लिया था यह कर्ज। पहले नहीं हुई मूंगफली की फसल और अब जंगली जानवरों ने उजाड़ दी उसकी गेहूं की फसल। रविवार को खेत पर गया वह और विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिससे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहां इलाज के दौरान सोमवार को उसकी हो गई मौत। हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में मामा की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि भांजा हो गया घायल। जानकारी के अनुसार बाइक से अपने भांजे देवकरण के साथ सामान खरीदने मुस्करा थाना क्षेत्र में आए थे बसौट गांव निवासी सिद्ध गोपाल। जैसे ही दोनों ने सड़क किनारे खड़ी की बाइक, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें सिद्ध गोपाल की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि देवकरण हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद ट्रक चालक भागने की कर रहा था कोशिश, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पकड़ लिया उसे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक पर की जा रही है आगे की कार्रवाई। झांसी के रक्सा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश राजपूत के बेटे 24 वर्षीय अंशुल राजपूत की हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी जांच का बढ़ा दिया है दायरा। इस केस में नामजद रमेश राजपूत, भरत राजपूत और गोविंद सिंह राजपूत ने कई घंटों की पूछताछ के बाद घटना में शामिल होने से किया है इनकार। अब अंशुल के दोस्त और करीबी आ गए हैं पुलिस की रडार पर। पुलिस ने अंशुल के मोबाइल का निकाला सीडीआर। अंतिम बार अंशुल की अपने एक रिश्तेदार से हुई थी बात, पुलिस उससे भी कर रही है पूछताछ। इधर बीती शाम को 2 डॉक्टरों के पैनल ने अंशुल के शव का किया पोस्टमार्टम, जिसमें कनपट्टी में एक गोली मारे जाने की हुई है पुष्टि। गोली सर में हो गई आर पार, इसी वजह से अंशुल की मौके पर ही हो गई मौत। दतिया जिला जेल में सोमवार सुबह आपस में भिड़ गए 3 कैदी। यहां हत्या के आरोप में बंद कैदी राहुल यादव के साथ लूट के मामले में सजा काट रहे शैलेंद्र गुर्जर और उसके भाई राहुल गुर्जर ने कर दी मारपीट। सुबह करीब 9 बजे बैरक नंबर 4 के सामने हुई यह घटना। मारपीट में घायल राहुल यादव को इलाज के लिए ले जाया गया जिला अस्पताल, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे वापस से भेज दिया गया जेल। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक किसी बात को लेकर राहुल यादव और शैलेंद्र गुर्जर के बीच हुआ था विवाद, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में हो गया तब्दील। जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में दिन की सर्दी हो गई है गायब। सीजन में पहली बार 31.4 डिग्री पहुंच गया अधिकतम तापमान, जो कि सामान्य से है 3.6 डिग्री ज्यादा। वहीं 13.5 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान, जो कि सामान्य से 1.3 डिग्री है ज्यादा। सुबह से खिल रही चटकदार धूप दोपहर में लोगों को करने लगी है परेशान। रविवार को प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया झांसी। 30.3 डिग्री तापमान के साथ दूसरे नंबर पर रहा आगरा, जबकि तीसरे नंबर पर बांदा का तापमान किया गया दर्ज। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 फरवरी को हल्की बारिश होने का है अनुमान। झांसी में सामाजिक समरसता और सनातन परंपराओं के अनुपालन का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्री रामराजा सरकार ओरछा धाम के आशीर्वाद एवं श्री सखी के हनुमान की अनुकंपा से रामगढ़ स्थित श्री शिव मंदिर परिसर रक्सा टोल प्लाजा के पास में कन्या विवाह महोत्सव एवं राममय मेला का भव्य आयोजन हुआ संपन्न। इस पुनीत अवसर पर 9 कन्याओं का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक सामूहिक विवाह कराया गया संपन्न। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन सामाजिक सहयोग, संस्कार और सेवा भाव की है जीवंत मिसाल। भारतीय संस्कृति में कन्यादान माना गया है महादान और ऐसे आयोजनों में जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त होता है संबल। डॉक्टर संदीप ने आयोजकों के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।